श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। अनोखे अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर, ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस लेना ही जाने, राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पाने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा रस प्रेम पाने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे रे राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्मार्जित ताप चौरम चौराग्रगण्यम चौराग्रगण्यम भगवन् नमस्ते भगवन् नमामि। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणारविन्दं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। वांग्मय ब्रह्म शब्दमय ब्रह्म अक्षरमय ब्रह्म वाक्यमय ब्रह्म बालकृष्ण
महाराज जी की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यास देव की जय, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय, कृष्ण कृपाकांक्षी जनों की जय, कृष्ण चरणारविंद में लगे समस्त भक्त जनों की जय, समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय, समस्त बाल वृंद की जय, समस्त के समस्त श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय, गौ माता की जय। देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र के समस्त जनमानस का कल्याण हो। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मान्यवर महानुभावों, आप समस्त भक्तजनों, श्रोत्री बंधुओं, श्रोता बंधुओं के करुणा भरी, करुणा से ओतप्रोत अनुकंपाओं से ओतप्रोत होकर और भगवत कृपा से संपन्न होकर, संपोषित होकर और लालिमा लसित अधरामृतिक कणों को सदैव अपने भक्तन के ऊपर परिवर्षित करने वाली प्रियाजू राधा रानी के असीमित अनंतानंत कृपा प्रसाद से लाभान्वित होकर, ओतप्रोत होकर आपके समक्ष ये दास प्रभु भक्त वत्सल, कृपा निधान, दया निधान, दीनों के प्रतिपालक, भक्त जनों के प्रतिपालक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के अंतरंग लीलाओं को लेकर, चरित्रों को लेकर आपके समक्ष ये दास समुपस्थित हुआ है। ये तो तय बात है, बार बार कही जाती है, मैं ही नहीं सारे लोग, सब के सब संत समुदाय कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं, श्रुतियां नेति नेति कह डालती हैं, वेद भी कहते हैं, सब कहते हैं कि जब तक उसकी कृपा न हो तब तक भला उसके लीला चरित्रों का गान कहाँ कोई कर सकता है। मगर एक बात इतना और जरूर है, महाराज जी रसिकों के द्वारा या फिर भक्तों के द्वारा या फिर ठाकुर प्रेम में पगे लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा परिष्कृत, परिमार्जित, प्रेम प्रपूरित भक्तजनों के द्वारा ये बात कही जाती है, विद्वत जनों के द्वारा भी कही जाती है, रसिक जनों के द्वारा भी कही जाती है, रस संपोषित जनों के द्वारा भी कही जाती है कि अरे भाई कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, वेद वेदांगों में, श्रुतियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो उसे
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहां किसी को मिला है जो तुझे मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। वेद की ऋचाओं में ढूंढते फिरोगे, वो नहीं मिलेगा। श्रुतियों में भी ढूंढते फिरोगे, वो नहीं मिलेगा। तो भाई मिलेगा कहां वो? अरे वहीं मिलेगा जहां गोपियों को मिला था, वो वहीं मिलेगा। जहां रस निर्झरित होता है, जहां रस परिपक्व होता है, जहां रस सिद्धता को पाता है, जहां रसामृत का परिवर्तन होता है, चूंकि रस सिद्ध स्वयं साक्षात रसो वैश्य है ठाकुर मेरा। तो जहां रस का परिवर्तन करता है वहीं वो मिलेगा। अरे भैया खुलकर बताओ न, कहाँ मिलेगा? कहाँ ढूंढूं उसे? हैं, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था दुख दीन के वतन में। मैं कहाँ नहीं ढूंढा, ढूंढते ढूंढते दुखियारों के गलियों में गया, नहीं मिला। क्या बात है। उनके देश परदेश गृहों में गया, घरों में गया, सब जगह ढूंढा, वो नहीं मिला। उस समय वो खोज कहाँ रहा था? हमें कहीं नहीं मिला। वो खोजने के बाद में, ढूंढने के बाद में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, कुंजों में, वनों में, गलियों में, बीथियों में, जमुना पुलिन पर, सब जगह तू ढूंढा। गिरिराज धरण के आश्रय में ढूंढा, सब जगह ढूंढा। मैं इधर ढूंढ रहा हूं और तुम कहां खोज रहे हो? गरीब गुरुओं के आश्रय में। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ढूंढूं कहां। कहने वाले कह रहे हैं कि वेदों में नहीं मिलेंगे, ऋचाओं में नहीं मिलेंगे, श्रुतियों में नहीं मिलेंगे, पुराणों में नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे कहां? अरे भाई श्रद्धा संपन्न हो जा, श्रद्धा संपन्न हो जा और उनके आश्रय में जाने के लिए आकुलता को प्राप्त प्रगाढ़ कर ले। हृदय में आकुलता को धारण कर ले, आतुर हो जा, आह्लादिता को धारण कर ले हृदय में। और जब आह्लादिता को धारण करेगा तो प्रहलादित हो जाएगा, और जब प्रहलादित होगा तो ठाकुर निश्चित रूप से तेरे समक्ष खड़ा होगा। लेकिन उसके लिए श्रद्धा संपन्न होना होगा। कोई संशय, कोई शंकाएं, किसी प्रकार की उंगलियां उसके कथा प्रसंग में कभी उठानी नहीं होगी, कभी नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये मानकर चलना होगा। और पहुंच जाओ वहां भैया, वहां पहुंच जाओ जहां के विषय में वो कह दिया है कि वृंदावनं परित्यज्य पाद में कंग गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम के लिए बाहर नहीं जाता हूं, एक भी कदम बाहर नहीं रखता हूं। वृंदावनं परित्यज्य पाद में कंग न गच्छति। तो जो प्रभु, जो ठाकुर, जो दयालुता का प्रतीक, जो दया सागर, या फिर जिस कृपालु, जिस कृपा सागर, कृपा सिंधु, दया सिंधु को वेद की ऋचाओं में खोज रहे हो, वो तुझे किसी दिन वृंदावन के निकुंजन के मध्य, वृंदावन के महाराज जी केतकी, कदम्ब, बट आदि अस्वथ वृक्षों के मूल पर बैठा बंसी बजाता हुआ दिख जाएगा, मिल जाएगा। इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, चूंकि कह दिया वो कण कणिकाओं में, रज में, रज रज में मैं यहां हूं। इसलिए रज रज में प्रियाजू की कृपा है जी, रज रज में प्रियाजू की कृपा है।
तो जहां प्रियाजू की कृपा हो वहीं तो मेरा निवास होता है। नहीं तो भला मैं 7 वर्ष का बालक, मैं 7 वर्ष का बालक ही तो मैं था। मैं 7 वर्ष का बालक और 7 कोस का गोवर्धन पर्वत गिरिराज धरण, 7 कोस में फैला वो गिरिराज धरण, वो गोवर्धन पर्वत, मैं 7 वर्ष का बालक ही तो मैं था। क्या बात है, कैसे उठा लिया, कैसे उठा लिया, ली लिया। कुकुरमुत्ते की भांति बरसात में कुकुरमुत्ते जम जाते हैं जी, बच्चे उखाड़ लेते हैं, खेलते हैं। तो ली लिया, लीला में ही देखते देखते मैं गिरिराज को उठा लिया। क्या हमारी प्रभुता है? हमारी प्रभुता है? नहीं, हमारी कोई प्रभुता नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं है। यदि कुछ प्रभुता काम करता है तो प्रियाजू की प्रभुता काम करता है, उनकी ही कृपा होती है, तब मैं कुछ करने के लिए तत्पर होकर कर गुजरता हूं। प्रियाजू, इसलिए तो मैं पहले कहा कछु माखन ते बल बढ़ो। वो भी कछु, ज्यादा नहीं बल बढ़ गया माखन खाने से। अरे जी चोरी का माखन खा रहा था, कितना बल बढ़ता। हाँ, जिस चीज में स्वाद ज्यादा लगे उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और हमें चोरी के माखन में ज्यादा स्वाद मिलता है तो फायदा तो करेगा। और वो खवायो, वही चोरी का माखन तुम सबों को भी खवायो, या खवाया मैं। तो कछु माखन ते बल बढ़ो, कुछ हम में बल बढ़ गया माखन खाने से, और तुम में भी कुछ बल बढ़ा माखन खाने से। चूंकि चोरी का माखन था, जब मेरे अंदर बल बढ़ गया तो तेरे सब में अंतर बल बढ़ गया। कछु माखन ते बल बढ़ो, आ कछु गोपन कियो सहाय। कुछ बल बढ़ने से कुछ वो लोग भी डंटा, गोजी, लाठी, कान्हा हाथ लगाकर सहायता की। हमें तो कुछ बल बढ़ गया, चोरी का माखन खाया था, वही चोरी का माखन आपको भी मैं खवाया था, चोरी कर करके खवाया था। हा? क्या बात है, कुछ बल बढ़ गया और उसी बल से कुछ तुम हमें सहायता किया। कुछ गोपन की वो सहाय, और राधा जी के कृपा से बरसाने वाली की कृपा से, लाडली जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। देखिए किया है ठाकुर, लेकिन वो स्वयं महाराज स्वीकार कर रहा है कि हमारी कोई बिसात नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति वही है, शक्ति वही है। अजी जब चरण रज में जो कृपा पूरित का महाराज जी भराव है, जब प्रियाजू का चरण रज उनके ही कृपा से परिपक्व हो गया या परिपक्व होता है, और जब वो चरण रज गोलोक धाम में वहां मेरे ऊपर बल प्रयोग करता वो चरण रज, तो मैं यहाँ भक्तों को उबारने के लिए, असुरों के नाश के लिए, आश्रित प्रवृत्तियों से छुटकारा जनमानस को दिलाने के लिए अवतरित हो जाता हूं, अवतरित हो जाता हूं। और जब यहां अवतरित हो गया, जब यहां अवतरित हो जाता हूं, अवतरित हो गया, अवतार धारण कर लिया या जन्म ले लिया ब्रज में, तो ब्रज की महिमा बढ़ गई है।
तब तो ये गोपियां गा रही हैं, आप गा रही हो जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। मेरे जन्म लेने से ब्रज धन्य हो गया। अधिकाधिक, जरा मना नहीं जी, अधिकाधिक जय 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 सब जगह हो रहा मेरे जन्म लेने से। जयति तेधिकं, अधिकाधिक जय हो गया, जय जय हो गया मेरे यहां जन्म लेने मात्र से। ब्रज में ये हमारा कोई प्रभाव नहीं है, ब्रजरज का प्रभाव है। अब ब्रजरज अर्थात प्रियाजू के चरण रज का ये प्रभाव है जी। चरण रज राधा प्यारी की, तुम्हां बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की, बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तो रज की महिमा ऐसी है। तब तो ब्रह्मा कह रहा है, तब तो ब्रह्मा जी कह रहे ठाकुर जी से स्तुति खूब कीन है जी। जब स्तुति कीन है ब्रह्मा जी, नौमिड्यत्यब्र बपुखे तडिदंबराय गुंजा वतंस परिपिच्छल सन्मुखाय आदि आदि प्रसंग में जब स्तुति कीन है तो करते हुए कह रहे हैं कि ये ठाकुर, यदि हमें ब्रह्मा से कोई ऊंचा स्थान देना चाहते हो, बनाए हो तुम हमको ब्रह्मा, हमारा उदय हुआ है तेरे नाभि सरोवर से कमल के पुष्प के ऊपर। यदि उससे कोई ज्यादा हमको उन्नत स्थान देना चाहते हो, ब्रह्मा से ऊपर कुछ बनाना चाहते हो, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस वृंदावन के बीथियों के एक दुर्वा बना देना, घास बना देना। ऐसा क्यों कह रहे हो ब्रह्मा जी? आप ठाकुर जी से ऐसा कुछ मांग क्यों रहे हो कि हमको दुर्वा घास बना देना? अरे इसलिए मैं मांग रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ताकि वो गोपियां या प्रियाजू जब नृत्य करें, उछलें कूदें, ये वृंदावन में बीथियों में, वृंदावन के निकुंजन में क्रीड़ा करें, तो उनके चरणों से रज गिरे, तो मैं ब्रह्मा भी तृप्त हो जाऊं, मैं ब्रह्मा भी तृप्त हो जाऊं। सोचिए, तृप्त होने के लिए मैं आकुल नहीं रहूंगा क्या? मैं आकुल नहीं रहूंगा क्या? है? अरे ये तो वही तो है। भले ही कोई कह दे कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, ब्रज में आपके जन्म लेने से ब्रज का जय जय हो गया, अधिकाधिक जय जय हो गया, कोई कह दे, ये बात एक अलग है? लेकिन मैं तो कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। भक्त ये भी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अजी यहां तू जन्म लिया, तू धन्य 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 हो गया, तू यहां अवतरित हुआ, तू यहां धन्य धन्य हो गया। भला तुझे कौन पूछता था बैकुंठ में? बैकुंठ में तुझे कौन पूछता था, कौन जानता था? अगर सुन लिया किसी के मुखार बिंद से, कोई कह दिया कि बैकुंठ वासी है, यूं है, यो दया निधान कृपा निधान, ऐसे है, ऐसे है, जानने के लिए, समझने के लिए, तुझे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों तक तपश्चर्या में लगा रहता, उपासना में लगा रहता, एक पैर पर खड़ा होता, क्या बात है, तलवे पर खड़ा होता, अंगूठे पर खड़ा होता, 10 दिन 20 दिन नहीं, हजारों हजारों वर्षों तक तपश्चर्या में लगा रहता, फिर भी तुम नहीं मिलता, आप नहीं मिलते। बैकुंठ में जन्म जन्मांतरों तक वहां लोग आपको पाने के लिए व्याकुल होकर रहते। एक दो नहीं, समस्त भक्तों की बात मैं कर रहा हूं, संतों की बात कर रहा हूं मैं, बुद्ध जनों की बात कर रहा हूं मैं, प्रमुद्ध जनों की बात कर रहा हूं मैं, शुद्ध जनों की बात कर रहा हूं मैं, आतुर जनों की बात कर रहा हूं मैं।
व्याकुलता से ओतप्रोत लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आह्लादिता से ओतप्रोत लोगों की बात मैं कर रहा हूं। कौन तुझे पाने के लिए व्याकुल होकर वैकुंठ का शरण नहीं लिया, नहीं गया? जहां है वहीं से बैठकर वैकुंठ में ध्यान लगाता, शायद तुम वैकुंठ से मिल जाओ। क्या बात है, कभी मिला, कभी मिले हो? बिरले कभी मिल गए हैं? लेकिन यहां वृंदावन में जब तू आया, क्या बात है, वृंदावन में आया तो यहां क्या है? गोपियों के मटके में प्रियाजू के कृपा रूपी नवनीत भरा हुआ है। प्रियाजू के कृपा रूपी नवनीत भरा हुआ है गोपियों के मटके में, और तुम यहां वृंदावन के बीथियों में, गलियों में चोर जार बनकर लूटने के लिए तत्पर होकर मटके को भी फोड़ने के लिए तत्पर हो जा रहे हो। वहां नहीं मिल रहे हो, वहां नहीं मिलते हो, लेकिन यहां कितना सहज हो, यहां कितना आप सहज हो, यहां इतने सहज हो, इतने सहज हो कि आसानी से मिल जाते हो। आप इतने सहज यहां हो कि मैया जसोदा कान को पकड़कर अमेठ देती है। मैया जब हाथ में डंटा लेती, भाग चलते हो। इन गोपियों से भयभीत तुम यहां रहते हो। क्या बात है, जिसे ढूंढने के लिए, जिसके गुण गाने में महाराज जी शेषनाग भी विफल हो जाते हैं। शेष गणेश महेश निरंतर जाहि ध्यावहि, बार बार सदैव ध्यान करते हैं इसको। ताहि हीर की छोहरियां छचियां भरी, छाछ पे नाच नचावे। ये छोहरियां, ये छोरियां, ये गोपियां मटके में छाछ लेकर दिखाकर तुझे नचाती हैं, और नाचने के लिए तुम व्याकुल हो जाते हो। क्या बात है, इस सामान्य गोपियां स्त्रियां नहीं है जी। बार बार कहा गोभी स्त्री ही कृष्ण रसंग पीवती सह गोपी। जो कृष्ण रस समस्त इंद्रियों से पान करे वही गोपी है। तेरा भाव बढ़ गया यहां जन्म लेने से, वरना तुझे कौन जानता था? चोर जार सिखा मणि बनकर तुम यहां माखन लूटते फिर रहे हो। कभी मटके फोड़ देते हो, कभी साड़ी फाड़ देते हो। तो साड़ी क्या है? ये वस्त्र नहीं महाराज जी। कौन सा वस्त्र फाड़ दिया? ये कौन सा वस्त्र हरण किया? वो वस्त्र वासनात्मक वस्त्रों को फाड़ दिया, वासनात्मक वस्त्रों को हरण कर लिया। गोपियां कहती हैं कि ठाकुर आप बार बार कह रहे हो चली जाओ चली जाओ, पहले तुम स्वागत करते हो, स्वागतम भो महाभागा, पहले स्वागत कर रहे हो, स्वागतम भो महाभागा। क्या बात है? प्रियंकिंकर वाणी वह, हे प्रिय आपके लिए क्या करूं? अब बाद में तुम पूछ रहे हो कि ब्रूतागमन कारण आई क्यों, किस कारण से इस समय आई हो? घोर रूपा, बाप रे बाप, घोर रात्रि है, भयंकर रात्रि है, और रात्रि के समय तुम चली आई। ये कह रही हो कि कोजागरी है, ये कह रही हो कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सारे लोग जगे हुए हैं, तो भय कैसा? मैं इसको नहीं मान सकती, मैं नहीं मानूंगा। तुम ये भी कह रही हो कि जिसको हृदय में तुम्हें जो कोई भी तुम्हें हृदय में धारण कर ले तो उसको भय कहां से? वाह कि कोई बात तो नहीं हुई। हो तो अबला
आप कह रहे हो कि हम चली आई सारा कुछ छोड़कर। बताओ तो। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं, हे ठाकुर, ऐ नटवर, बुलाया किसने, निमंत्रण किसने दिया? एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार तेने निमंत्रण दिया हमको इस रासमंडल में आने के लिए, और आज भी जब बंसी बजाए तो नाम ले लेकर सबको पुकारे। क्या बात है? आओ आओ आओ, सबको बुलाए। हम लोग ऐसे ही नहीं आ गई, साधारण हम लोग नहीं है जी कि आप बुलाए और मैं चली आई। आप बुलाए, हम आई यहां, और तो और है? हम लोग ऋषि रूपा हैं, श्रुति रूपा हैं, वेद रूपा हैं जी। सिद्धता को प्राप्त किए हुए गोपियां हैं जी। हम लोग सहज नहीं हैं, हम लोग दंडकारण्य के ऋषि प्रवर भी हैं। आप अपने को सत्य संकल्पित कहते हो, सत्य संकल्प तेरा है। तू ही तो संकल्प किया था कि तुम सब आना, तुम सब आना शरद पूर्णिमा की रात्रि में, ब्रज में आओ, तेरी समस्त कामनाएं पूर्ति होगी। और जब हम आ गए तो कहते कि मैबंग, आप कह रहे हो कि प्रिय भूतागमन कारण क्यों आई हो, चली जाओ चली जाओ, बार बार करके चली जाओ। तुम्हारी बात हम क्यों मान ले? तू है कौन? चोर जार शिखामणि है? तू है कौन? अरे तेरे बुलाने पर हम आई जरूर यहां, लेकिन आ नहीं पाती। अरे ये तो ये कहो कि प्रियाजू की कृपा है कि मैं यहां आ गई, हम सब यहां आ गई। यदि राधा रानी की कृपा नहीं होती, प्रियाजू की कृपा नहीं होती, इस घोर रात्रि जिसे तू कह रहा है, उस रात्रि में हम सब नहीं आती। क्यों पूछते हैं कन्हैया? क्यों क्यों नहीं आती? जब बुलावा हम भेज दिया तो आना तो जरूरी था, तो नहीं आती। इसलिए कि तुम कुछ नहीं हमारे यहां हो। यहां की तो स्वामिनी राधा रानी है, यहां की स्वामिनी राधा रानी है। यदि राधा रानी कह दें कि तुम चली जाओ चली जाओ चली जाओ, हम सब चली जाएंगी, 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे। लेकिन तू कह रहे कि चली जाओ तो हम काहे जाएंगे? तुम्हारी बात हम काहे मान लेंगे? ये तो उनकी कृपा है कि सारा कुछ छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर, क्या बात है, हम यहां चली आई। कन्हैया, ऐ ठाकुर जी, हमें ये बताओ, क्या हम में कोई अपात्रता है? हम कुपात्र हैं? हमें कुछ दिखाई दे रहा है तुझे, जो बार बार कह रहे हो कि चली जाओ चली जाओ चली जाओ? क्या मुझे देखने के बाद, क्या हमारी आंखों में देखने के बाद, नेत्रों में देखने के बाद, ऐ नटवर, तू कुरूप हो जाएगा? है छलिया मोहन, क्या हम सबों को नहीं देखना चाह रहे हो? देखते ही कह रहे हो क्यों क्यों आई, क्यों आई, जाओ जाओ, लौट जाओ लौट जाओ। तो तुम्हारे कहने से हम थोड़े लौट जाएंगे। तू कह दिया हम लोग लौट जाएं, ऐसी कुछ बात नहीं होगी। ये तब जवाब देती है जी, जब 10 श्लोकों में ये ठाकुर जी गोपियों को नसीहत देते हैं। 10 श्लोकों में नसीहत ही तो है, नसीहत ही तो है।
रजन्य कहते हैं कैसे क्या नसीहत दे रहे हैं, जरा एक बार आप भी सुनिए। स्वागतम भो महाभाग, स्वागतम भो महाभाग, प्रियंकिं करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। रजन्नेखा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात ब्रजन्नेह अस्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। क्या बात है, ये रजनी है जी, ये रात्रि का समय है, घोर रात्रि है और नाना प्रकार के हिंसक जंतु जानवरों से ये वन्य प्रदेश वृंदावन का वन्य प्रदेश भरा हुआ है, हैं? जन्य का घोरूपा घोर सत्व निसेविता, सामान्य नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग रात्रि में निश्चर लोग ज्यादा दौड़ते हैं, चलते हैं, हैं? और आप सुंदर सी स्त्री, आप सुंदर सी कामिनियां, आप सौरभ्य संपन्न स्त्रियां, प्रमुदित स्त्रियां इस रात्रि के बेला में यहां चली आई। है सुंदरी गोपियों, ये उचित समय नहीं है, जंगल का समय है। प्रतियाता ब्रजन्ने हस्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा, आप स्त्री हो और ये अमंगल हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके लौटो, तो सब के सब चली जाओ, लौट जाओ। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतिश्च वा विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो महाकड्वं बंधु साधवं। गोपियां कहती वाह वाह, ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा कोई काम नहीं है घर में क्या है? माता का सेवा करना है, पिता का सेवा करना है, भाई का सेवा करना है, पति का सेवा करना है, बालक बच्चे हैं उनकी सेवा करना है, उनको देख रेख करना है, और उन सबों को छोड़कर तुम रात्रि के समय में चली आई। क्या ये लोग तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं? क्या जवाब देगी? कहाँ गई थी रात में, कहाँ गई थी? दुष्टंग वनं कुसुमित राकेश कर रंजितम जमुना नील निलय जत्तरु पल्लव शोभितम आदि आदि। ठाकुर जी महाराज जी खूब नसीहत दे रहे हैं गोपियों को, खूब नसीहत दे रहे हैं। गोपियां कहती हैं साफ, ये तो दे रहे हैं नसीहत, अब वो क्या कर रही है जी? हैं? वो क्या कर रही है? उस समय पसीना से लथपथ हो गई है। ठाकुर जी की बात को जब सुन रही है तो पसीने पसीने हो गई जी। ये तो वही बात हो गए हो, किसी को निमंत्रण दिया भोजन के लिए, हमारे यहाँ यज्ञ है, आइए आप सब भोजन करने के लिए। समय भी दे दिया जाए, फलाने समय में आप आइए भोजन करने के लिए, भंडारा है। लेकिन उस समय में लोग जाए जब भोजन करने के लिए, तो मतलब ये है कि यज्ञ स्वामी ये कहें, गृह स्वामी ये कहें कि आप कहाँ आए हैं, आप हमारे यहाँ किस कारण से आए हैं बताइए। पसीने नहीं छूटेगा, पानी पानी नहीं होगा, लोग क्या, ये सब के सब पानी पानी हो गई जी। मुखं च परिशुष्यति, और ये सामान्य बात नहीं है जी। क्या बात है? कृत्वा मुखान्य वसुचः स्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि भुवं बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखंती। बस कुछ नहीं, खड़ी हैं और बस अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है, लग रहा है कि मानो अंगूठे से कुछ लिख रही हैं, या ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंगूठे से गड्ढा खोद रही है कि गड्ढा अगर खुद जाए, ज्यादा गहरा वो गड्ढा खुद जाए, अंगूठा से खोद पाऊं तो मैं उसी में समाकर अपने आप को समाप्त करूं, छुप जाऊं। कहां छुपूं, कहां लुकाऊं? ऐसा इस तरह से बोल रहा है कि चली जाओ चली जाओ चली जाओ। है? ये तो बात नहीं हुई। क्या बात है? पसीना ऐसा, पसीने पसीने हो गई। जो कुमकुम लगे हुए हैं महाराज जी अंग वस्त्रों के भीतर में, वो बह चले, वो बह चले, पसीने से लथपथ हो गई। ऐसी बातों को सुनने के पश्चात अब आप सोच लीजिए ना
हैं? क्या बात है, अब पसीने नहीं जी, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, धारा चल रहे हैं, और कोई पनाले नहीं है, धारा है जी। उस रात्रि के समय में नेत्रों से जब अश्रुपात होते हैं तो ये अश्रु ठुड्डियों से होते हुए नेत्रों के कोने से निकलकर ठुड्डियों को अतिक्रमित करते हुए जब महाराज जी वक्षस्थल पर आते हैं तो वहां जो केसर लगा हुआ है, कुमकुम लगा हुआ है, वह चलता है, वह चलता है जी, उन आंसुओं के धार में बह चलता है। सोच लीजिए, ये गोपियां बेचैन हैं जी, और ऐसी हालत में, बेचैनी के आलम में सोचती हैं, विचारती हैं कि ऐसे अगर चुपचाप हम लोग रहेंगे तो ये प्रवचन देते रहेंगे, ये प्रवाचक बने हुए प्रवचन दे रहे हैं, तो जब प्रवचन कर रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए हम सबको। और कहती हैं ये गोपियां, क्या कहती हैं? मई वंग विभोरहति भवान, ये 11 श्लोक में महाराज जी, जिसे प्रणय गीत कहा जाता है श्रीमद् भागवत में, बड़ा पवित्र ये गीत है। मई वंग विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरव ग्रहमा त्यजास्मान देवो जथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। कहती हैं गोपियां कि ठाकुर जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कभी नहीं थे, कटुभाषी नहीं थे, आप तो मृदुभाषी हैं, आपके अधरम से अधरामृत का परिवर्षण होता है ठाकुर जी। कटुतामृत आज कैसे बरस रहा है, कड़वी बातें कैसे निकल रही है, अरे वहां से तो अमृत तुल्य मधुमय बातें प्रस्फुटित होनी चाहिए अधरम से, क्योंकि ठाकुर जी आपका सब कुछ तो मधुर है। अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। आपका हर चीज मधुर है ठाकुर जी, और जब मधुर है, मधुरिमा से ओतप्रोत हो ठाकुर जी, तो भला हमें ये न बताओ, ये कटुता से ओतप्रोत ये बातें क्यों कर रहे हो? कड़वी, कसैली, तीखे, तीते तीते ये बातें आपके अधरन से कैसे परस रहे हैं ठाकुर जी, जो सीधे बाण के सदृश हृदय को बेध रहे हैं, हृदय को बेध रहे हैं ये बाण। आप ये नहीं ध्यान दे रहे हैं, इस प्रसंग को देखने के लिए, इस प्रसंग को हम लोग हम ही और आप नहीं आए, दूरस्थ अदृश्य होकर भी देखने वाले इस प्रसंग को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। क्या बात है, देवाधिदेव भी देख रहे हैं, और देखने के पश्चात ही तो व्याकुल हो जाते हैं कि हमें भी रास में चलनी चाहिए। चूंकि उनकी प्रिया पार्वती जी भी तो यहाँ आती हैं रास में, आने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, वो भी तो देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे प्रभुत्वशील, प्रभुत्ववान न जाने कितने देख रहे हैं, फिर भी तो आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं ठाकुर जी जो आप कर रहे हैं। इसलिए एक बात इतना जरूर है ठाकुर जी कि हम सब आपके ही हैं, आप हमारे हैं, आपके श्री चरणों में हम सब के सब समर्पित हैं, और प्रेम
पराग से समन्वित हम सब के सब हैं, और प्रेमातिरेक से हम सब के सब ओतप्रोत हैं। और हे ठाकुर जी, तुम पर हमारा कोई बस नहीं है, फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, मुमुक्षु भक्तों से जो उन्हीं में समर्पित है, उन भक्तों से प्रेम करते हैं। बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही हम सबको स्वीकार कर लो, वैसे ही हम सबको स्वीकार कर लो, क्योंकि हम सब आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी यही तो चाह रहे हैं कि ये भी कुछ कहे। आज तभी तक नहीं कही थी कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आज तो महाराज जी कहने का बहुत तरीका बड़ी विचित्र हो गया है। आज तो कहा जाता है कि आई लव यू, आई लव यू। ये कोई तरीका है? मैं प्यार करती हैं? आज तो सहज ही कोई कह दे। उस समय ऐसी बात नहीं थी, नहीं कब तक कुछ नहीं कही है। इतना कुछ हो गया जी, अब फिर भी नहीं कह रही हैं ये सब के सब ठाकुर जी से नहीं खुल रही हैं। और ठाकुर जी खुलवाना ही तो चाह रहे हैं, महाराज जी खुलवाना ही तो चाह रहे हैं, तब तो ये कह रही हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, जैसे भक्तों से भगवान प्यार करते, बस उसी प्रकार से हे ठाकुर जी हमें अपना लो, हमें प्यार कर दो। हमको आपसे बहुत प्यार है, प्रेम है हम सबों के बीच में, और कुछ नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। कहा माधव ने उद्धव से, कहा माधव ने उद्धव से, उद्धव वृंदावन जरा जाना। कहा माधव ने उद्धव से, उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को, वहाँ की गोपियों को प्रेम का संदेश समझाना। क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, बस सार यही है, प्रेम ही तो है। ऐसे भी कहने वाले कविजन भी कहने जी, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो पढ़ लिया प्रेम का पाठ वही पंडित कहलाता है जी, वरना कहाँ कोई जी। इसलिए आप हमें निश्चित रूप से स्वीकार करो ठाकुर जी, आपसे हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं आपको। जत पात्य पात्य सुहृदा मनोवृत्ति रंग, जत पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्ति रंग, श्रीनाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्ते वमेतदुपदेश पदे त्वयि से पृष्ठो भवान स्तनुभृतांकिल बंधुरात्मा। क्या बात है, आप तो उपदेश खूब जान रहे हो। धर्म करने के लिए हम सबों को खूब उपदेशित कर रहे हो, खूब उपदेश दे रहे हो कि धर्म करो, धर्म करो, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म ये है। स्त्री धर्म करने के लिए आप कह रहे हो ठाकुर जी। और सभी धर्मों का रहस्य क्या है? यदि कोई धर्म करता है किस कारण से, आप ही बताओ ठाकुर जी, बताना होगा हमें। ये बताओ है ठाकुर जी, धर्म यदि कोई करता है क्यों करता है? धर्म करने से क्या मिलता है, क्या उसे प्राप्त होता है? ठाकुर जी कहते हैं कि अरे हम ही को पाने के लिए तो वो धर्म करता है, भगवान को पाने के लिए धर्म करता है, परमात्मा की कृपा को पाने के लिए वो धर्म करता है। धर्म इसलिए करता है ताकि परमात्मा की कृपा उसे प्राप्त हो जाए। गोपियां कहती हैं कि ठाकुर जी तो हम क्या कर रहे हैं, आप ही तो मेरे सब कुछ हो, आप ही तो परमात्मा हो, इसीलिए तो हम आपके लिए यहाँ दौड़ी आई, धर्म ही तो कर रही हैं। तो भला ये अब आप क्या करने के लिए कह रहे हो ठाकुर जी?
जिस बात है, बहुत तरह की बात हुई। कहते कहते आंखें रूंध जाती हैं जी, आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। नैनन नीर बहायो गोपीजन, नैनन नीर बहायो। बाप रे बाप। और इस प्रकार से उन्होंने धीरज धारण करके महाराज जी अपनी आंखों के आंसू पोछे। नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं तो आंसू को पोंछ डालती हैं आंचल से, या ओढ़नी जो लिए हुए हैं शरीर पर अंगिया है उससे आंसू को पोंछ लेती है। और फिर प्रणय कोप के कारण गदगद वाणी से फिर कुछ कहने लगती है। क्या कहती है महाराज जी, सो सुनिए। जो इस प्रकार से कहती है, लाखों अनेकों प्रकार से कहती जाती है, ये गोपियां खूब रोती है, खूब कहती है ठाकुर जी से कि अब तो मधुर बोली में बोलो, अब तो मधुर बातों को रखो हमारे सामने ठाकुर जी। धर्म की संज्ञा धर्म बतला रहे हो तो हम तो अपने धर्म पर अड़िग हैं, हम तो धर्म ही कर रहे हैं। धर्म न कर रहे हैं सो बात नहीं है, अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं को सेवा करना ही स्त्री का धर्म है। बात तो ठीक है, अक्षरशः ठीक है। और इस उपदेश के अनुसार त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे देव, हे दयानिधि, हे कृपा निधि, हे दयानिधान, आप ही तो सब हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारी माता हो, आप ही पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, आप भाई हो, आप सखा हो, मित्र हो। त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुम ही विद्या हो, या जो कुछ भी है सब के सब तुम ही हो। हे मेरे स्वामी, हे दयानिधि, तो हम अपने धर्म को ही तो कर रहे हैं, आप ही के लिए तो आपके पास हम आए हैं। तो फिर अब कहाँ हम जो है सो उससे बिलग हैं, अलग हैं। हमारा लक्ष्य बस एक ही है और वो कृष्ण है। कृष्ण हमारा लक्ष्य है, और जब कृष्ण हमारा है लक्ष्य तो त्वमेव माता च पिता, अभी तो मेरे लिए सब कुछ हो स्वामी, इसलिए उससे कहाँ कोई अलग हो सकता है। इसलिए आप हमारी आत्मा हो, हम आपकी आत्मा बने, यही कामना है। हे ठाकुर जी, बस आप हमारे प्रियतम हो। हे प्रियतम, आप कृपा करो। हे प्रियतम, आप कृपा करो। कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुला कुशला स्वयात्मन, नित्य प्रिय पति सुतादिभिरादितै मे किम। तन्ना प्रसीद परमेश्वर स्म छिन्द्या संवृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्रम। महाराज जी अनेकों प्रकार से ये सब के सब अपने प्रेम को जो अनिर्वचनीय है उसे भी ठाकुर जी के समक्ष ये बोलती हैं, कहती हैं, और बार बार कहती हैं, हे ठाकुर जी कुछ नहीं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, हम सबों पर प्रसन्न हो जाइए और कृतार्थ कर दीजिए, हम सबों को कृतार्थ कर दीजिए। हे ठाकुर जी, दूसरा कुछ नहीं हम सबों को चाहिए। क्योंकि अब कहते हैं चित्तम सुखेन भवता परिहृतं गृहेषु, जन्नेर विसत्युतकरा वपि गृह्य कीर्ते। पादौ पदम न चलतस् तव पादमूलाद, याम कथं ब्रजमथो करवाम किंबा। आप कह रहे कुछ चली जाओ, चली जाओ। कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? है चित चोर, बार बार हम सब कहती हैं आपको चित चोर, आप तो चित को चुरा लिया है। माखन चोरी किया, माखन चुराने के बहाने मन को चुरा लिया, चित को चुरा लिया। जब चित चोर आप हो, चित को ही चुरा लिया, मन है कहाँ मेरे पास। तब तो उधो जिसे कहती हैं बाद में गोपियां, उधो मन नाही 10-20, उधो मन नाही 10। मन को चुरा लिया है आप,
चित्त को चुरा लिया है, हे चित्त चोर। जब सब चुरा ही लिया है, मन है ही नहीं, तो किस मन से अब मैं भाई बंधु पुत्र दारा आदि आदि जो कुछ भी है वहां जिसके विषय में आप कह रहे हैं कि जाकर करो स्वागत और सेवा में लग जाओ, कैसे लगू? चित्त है कहाँ है? और कैसे जाऊं? पादंग न चलित, पैर चल ही नहीं रहा है जी। क्या बात है? चित्त में सुख है ही नहीं, चित्त है ही नहीं है। आप तो अपहरित कर लिया है, आप चोरित कर लिया है, चित्त है ही नहीं। और घर जाने के लिए आप कह रहे हो, तब जन्य विसत्यूत करावपी गृह कृत्य, कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? पादौ न चलतस तव पाद मूलात। क्या बात है? चित्त तो मेरा है ही नहीं, और जो है भी वो आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। तो भला ये पैर चले कहाँ? पैर चलने के लिए तैयार ही नहीं है, ये नहीं चलेगा। और कह रहे हो कि ब्रज में चली जाओ, घर में चली जाओ, कैसे जाऊं? यामा कथंग ब्रजमथो करवाम किम, मैं कैसे जाऊं? हम सब के सब ब्रज में जा ही नहीं सकते हैं, किस हिसाब से जाएं? यदि आप कहते हो कि चली जाओ तो चली भी जाऊं हम वहां, तो क्या करूं? वहां करूंगी क्या? चित्त है नहीं, मन है ही नहीं। अरे मन चोर, तुम मन को चुरा लिया, चित्त को चुरा लिया। तो जब चित्त वहां हमारे पास है ही नहीं, तो ब्रज में जाकर, घर में जाकर क्या करूंगी हम सब के सब? कहीं की नहीं हम लोग रह गई, सब हरण हो गया है, कुछ नहीं बचा है। अब जो बचा है वो एकमात्र तुम हो कन्हैया, इसके अलावे कहीं कुछ नहीं है। बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने प्रेम भरी मुस्कान से, मुस्कानामृत से हमारे प्रेम को सिंचित कर दो। हे ठाकुर जी, हमें भी प्रेममय बना दो, प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ा दो। बस सिंचांगन तदधरामृत पूरकेन हासावलो ककलगी तजये छयाग्निम नोचेद वयं विरह जाग्नुतर योक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदविं सखेते। हे प्राण वल्लभ, और कुछ नहीं हमारे प्यारे सखा, बस तुम्हारे मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हृदय को झंकृत कर दिया है, तार तार को झंकार से भर दिया है। तो सदैव जिधर देखते तुम्हारे मधुर मुस्कान दिखलाई देता, आप मुस्कुराते नजर आते, अधर पर बंसी पधराए, बस आप बंसी में निनाद छेड़ते, स्वरित करते दिखलाई देते ठाकुर जी। जैसे आप प्रारंभ में स्वरित किया था, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा आजगमुलंडन्योन्नमलक्षितोद्यमा सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। अये कांत हमारे आप हो, आपको जिधर देखती हूँ आप कांत भाव से दिखलाई देते हो ठाकुर जी। इसलिए निश्चित रूप से आप हमें तृप्त कर दें। आप निश्चित रूप से लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी प्रतिद्वंदिता के ही तो रहती हैं। सिर रख जानती हैं कि तुलसी आपका बड़ा प्रिय है, फिर भी सब को बर्दाश्त कर लेती है। हे ठाकुर जी, इसलिए आप कृपा करो और कृपा कर करके निश्चित रूप से हम सबों को तृप्त करो। हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी सौत तुलसी को अपने साथ बर्दाश्त करने के लिए उत्तेजित रहती हैं। ऐसी बात नहीं कि बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो भला हम सबों को स्थान दे दोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे क्या? निश्चित है कि बर्दाश्त करेंगे, निश्चित बर्दाश्त करेंगे। इसलिए
चरण रज पाने की अभिलाषा है, बस आपके चरण रज को हम सब पालें, हम सब धन्य धन्य हो जाएंगे। और इस प्रकार से महाराज जी ये गोपियाँ इनके समक्ष कह रही हैं। तो अब यहीं पर मैं आप सबों से विराम ले रहा हूँ, फिर कल बैठूंगा यदि तो कुछ प्रसंग लेकर आऊँगा। अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। मैं तो पहले कहा था कि आज आपके समक्ष गोपी गीत को रखूँगा, तो अब आज नहीं, अब विलंब भी हो गया है, तो कल प्रयास करेंगे ये रास प्रकरण विराम ले और आपके समक्ष गोपियाँ जो गीत गाती हैं, गोपी गीत जिसे कहते हैं, आपके समक्ष कल लेकर आऊँगा। अधिक से अधिक लोग जुड़िए और कथा रस का पान कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हम समझ रहे हैं कि यदि साज बाज होता, मेरे साथ गाने वाले 2-4 होते तो न जाने कितने लोग जुड़कर कथा प्रसंग को सुनते। लेकिन हमें भाई कथा करते हैं, कथा कर रहे हैं, आपको भजन सिर्फ नहीं सुना रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो कथा में अगर मन लगे, कथा रस का पान करें। आप तो देखते हैं ठाकुर जी की कृपा से, आप तो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हनुमंत लाल जी को महाराज जी कैसी कथा भी मिल जाए वो कथा सुनने आते ही आते हैं, नहीं आते हैं सो बात नहीं। तो चलिए आप सबों को खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन बंदन अभिनंदन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।